अगर कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए कोई अवार्ड होता तो वो गौतम गंभीर को हिंदुस्तान आंख मूंद के देता। हाँ, मतलब अगर आज वैभव सूर्यवंशी कॉन्फिडेंस टूटा है तो जिम्मेदार गौतम गंभीर है। अगर संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस टूटा है तो जिम्मेदार गौतम गंभीर है। अगर रोहित शर्मा विराट कोहली को अपने आप को साबित करना पड़ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार गौतम गंभीर है। ये जिम्मेदार इसलिए क्योंकि यार हर आदमी को इनसिक्योर इस आदमी ने कर दिया है। दुनिया का सबसे गंदा कोच अगर कोई इस टाइम पे है ना, वो ये गौतम गंभीर है। ऐसा कोच मैंने नहीं देखा जिसके अंडर प्लेयर्स इतने ज्यादा इनसिक्योर हो, इतना टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो जाए कि किसी से नहीं खेला जा रहा। अबे 8-8 9-9 वर्ल्ड कप के चैंपियन लेके घूम रहे हो भाई। डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि जो गौतम के एक्चुअली एज अ कोचिंग टेन्योर, लेकिन जब हम हारते हैं तो हम बहुत बुरा हारते हैं यार। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टीम इंडिया ने श्रीलंका का टूर किया। T20 सीरीज तो इंडिया जैसे तैसे जीत गई, कोई 1 रन से, कोई 2 रन से, लेकिन ओडीआई सीरीज में इंडिया को रियल चैलेंज का सामना करना पड़ा जब श्रीलंका ने 3-0 से टीम इंडिया को हरा दिया। वही टीम इंडिया जो कुछ दिन पहले चैंपियन बन के आई थी, T20 वर्ल्ड कप जीत के आई थी, वो 27 साल के बाद श्रीलंका में पहली दफा ओडीआई सीरीज हारी। और सवाल उठा कि टीम वही है, प्लेयर्स वही है, सब कुछ वही है, तो वो टीम इंडिया जो बड़ी बड़ी टीमों को हरा रही थी वो श्रीलंका से 3-0 कैसे हार गई। और ये वही श्रीलंका की कंडीशंस हैं जिसमें कुछ अर्सा पहले टीम इंडिया ने एशिया कप जीता था, बहुत हैवी तरीके से डोमिनेट किया था सारी टीम्स को। उन्हीं कंडीशन में टीम इंडिया उसी फॉर्मेट में अचानक से कोलैप्स क्यों हुई। और जो एक उंगली उठी वो ये थी कि टीम इंडिया के सेटअप में सिर्फ एक ही तो तब्दीली आई है और वो है गौतम गंभीर। क्योंकि चीफ सिलेक्टर अजीत अग्रकर पहले भी थे, अब भी हैं, कप्तान वही हैं, प्लेयर्स वही हैं। कोचिंग स्टाफ में राहुल द्रविड़ की जगह पर गौतम गंभीर ने रिप्लेस किया और पिछले 3 साल में पहली दफा टीम इंडिया ने कोई बड़ी ओडीआई सीरीज हारी श्रीलंका के अगेंस्ट। ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। गौतम गंभीर की बहुत सारी अचीवमेंट्स भी रही, लेकिन उन अचीवमेंट्स के इर्द गिर्द, उन अचीवमेंट्स से पहले, उन अचीवमेंट्स के बाद बहुत बड़ी बड़ी एम्बैरेसमेंट भी टीम इंडिया ने देखी, जो कि टीम इंडिया ने इससे पहले नहीं देखी थी। T20 वर्ल्ड कप तो राहुल द्रविड़ ने भी एज ए हेड कोच जितवाया था, लेकिन टीम इंडिया राहुल द्रविड़ का एरा हो या उससे पहले रवि शास्त्री का एरा हो, इवन अनिल कुंबले का एरा हो, या उससे पहले जितना भी आप पिछले 8-10 साल में चले जाएं, टीम इंडिया ने किसी बायलैटरल सीरीज में किसी अवे टूर पे इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट नहीं देखी थी जितनी गौतम गंभीर के एरा में देखी। श्रीलंका वाला टूर इसकी जस्ट बिगिनिंग थी, लेकिन ये तो एक लॉजिक थी कि हम श्रीलंका गए, श्रीलंका की कंडीशंस के बारे में पता नहीं चला, उन्होंने पिचेज ऐसी बना दी जो उनको सूट करती थी, हम उस पर एडजस्ट नहीं कर पाए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी रीजन आपने वहां पे दी कि हम वहां पे क्यों हारे। लेकिन उसके बाद जो रियल एम्बैरेसमेंट थी वो तो होम ग्राउंड में हुई। न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आई, टेस्ट सीरीज थी, 3 मैचेस की सीरीज, और उस सीरीज से पहले अगर कोई भी बात करता कि ये सीरीज कौन जीतेगा तो तमाम पंडित यही कहते कि इंडिया 3-0 ये सीरीज जीत जाएगा। इंडिया अपने कंट्री में खेल रहा है, पिछले कई साल में इंडिया कोई होम सीरीज हारा नहीं है। होम सीरीज हारना तो कोई बात, कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है, टेस्ट मैच हारना तो कोई दूर की बात, किसी टेस्ट मैच में कोई रियल चैलेंज नहीं मिला है। रविंद्र जडेजा ने तो यूं तक कह दिया कि इंडिया में तो कप्तानी करना, कोचिंग करना कोई मसला ही नहीं है, एक एंड से अश्विन को लगा दो, एक एंड से मुझे लगा दो, बात खत्म, कहानी खत्म, टीम कोलैप्स। लेकिन उस सीरीज में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को पहले ही टेस्ट मैच में 50 से भी कम रन पे ऑल आउट किया। वो मैच टीम इंडिया हारी, उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया हारी, फिर तीसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया हारी, और वो सीरीज जो कि लग रहा था कि 3-0 इंडिया जीतेगा, उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो सीरीज 3-0 न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब रहा। और यही वो सीरीज थी जहां से टीम इंडिया के आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के चांसेस एलिमिनेट हो गए। क्योंकि अगर आप एक बड़ी सीरीज, 3 मैचेस की सीरीज होम ग्राउंड में हार जाते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन यही था कि आप जाके बीजीटी जीते, और ना सिर्फ जीते बल्कि बड़ी लीड से जीतते। बीजीटी में क्या हुआ उससे भी आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये वो सीरीज थी जिसने गौतम गंभीर के उस नैरेटिव को कि हम अवे खेलने गए थे, श्रीलंका में टफ कंडीशन थी, प्लेयर्स एडजस्ट नहीं कर पाए, बिल्कुल नलीफाई करके रख दिया। क्योंकि आप अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे थे, आपके पास बेस्ट सिनेरियो अवेलेबल था, सारी चीजें आप जानते थे, आपकी टीम बेहतरीन फॉर्म में थी, मगर आप नहीं जीत सके। न्यूजीलैंड से 3-0 सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है, और रिडेम्पशन की बात की जाती है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगा। लास्ट 2 बीजीटी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने डोमिनेट किया है, और दुनिया की वाहिद टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया को हमेशा ऑस्ट्रेलिया में टफ टाइम दिया वो इंडिया रही है। कई सीरीज इंडिया ने लेवल की, कई सीरीज इंडिया ने जीती, लेकिन इस दफा कहानी डिफरेंट होती है। फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया जीत जाता है, जसप्रीत बुमराह एज अ कैप्टन और अदर प्लेयर जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वो सीरीज जिसके बारे में टीम इंडिया जब ट्रेवल कर रही थी तो किसी को उम्मीद नहीं थी, मगर फर्स्ट टेस्ट मैच जीतने के बाद एक उम्मीद बनी थी कि शायद इंडिया इस दफा मैरेकल कर दे और अपनी बीजीटी की हैट्रिक कंप्लीट कर ले। अल्टीमेटली इंडिया एम्बैरसिंग तरीके से वो सीरीज हार गया।
बीजीटी हारना शायद इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट नहीं थी, लेकिन चूंकि पीछे न्यूजीलैंड से हार के आए थे, पीछे श्रीलंका से हार के आए थे, तो गौतम गंभीर पे क्वेश्चन उठने शुरू हो गए कि अगर रवि शास्त्री 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत सकते हैं, अगर इंडिया सौरव गंगुली की कप्तानी में यहाँ पे सीरीज लेवल कर सकता है, विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया 2 सीरीज जीत सकता है, तो अब इंडिया को अचानक क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया एकदम से इतनी बड़ी टीम फील होना शुरू हो गई। तो ये जो क्वेश्चन उठे थे वो इसलिए थे कि पीछे न्यूजीलैंड से हार के आ रहे हैं, श्रीलंका से हार के आ रहे हैं। गौतम गंभीर के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद टीम इंडिया ने ट्रैवल करना था इंग्लैंड के लिए। गौतम गंभीर को ये लगा कि ये सब कुछ विराट कोहली की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ रोहित शर्मा की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ रवि अश्विन की वजह से हो रहा है। तीनों को ड्रॉप कर दिया गया, किसी को जबरी रिटायरमेंट करवा दी गई, किसी को टीम से धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद टीम इंडिया जाती है इंग्लैंड में, और उस इंग्लैंड के खिलाफ जो कि अपने होम ग्राउंड में स्ट्रगल कर रही थी, जिसका पिछला इंतहाई बुरा समर गया था, उस इंग्लैंड के खिलाफ जिसके पास कोई बॉलिंग अटैक नहीं था, जिसके पास मेन सारे बॉलर्स आउट थे, बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म थे, उस इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया हार्डली 2-2 से सीरीज बराबर करने में कामयाब होता है। और वो भी इसलिए कि कुछ इंग्लैंड के बॉलर्स ड्यूरिंग मैचेस इंजर्ड होते हैं। क्रिस वोक्स की इंजरी देखी, बेन स्टोक्स की इंजरी देखी। बहरहाल इंडिया ने इस जीत को 2-2 लेवल करने को सेलिब्रेट किया कि हमने बहुत अच्छा वारका सर अंजाम दे दिया है, बड़ा काम कर दिया है, हमने इंग्लैंड में सीरीज बराबर कर ली है। लेकिन बाद में जब एशेज होती है और उसके बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम का असल पोल खुलता है, तो फिर सवाल होते हैं कि इस टीम को तो आपको 5-0 को हराना चाहिए था, जिस टीम से आप 2-2 लेवल करके आए। तो क्या ये आपकी अचीवमेंट थी या आपने इसमें अंडर परफॉर्म किया? फिर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इंग्लैंड में आपने 2-2 किया, आपने उसको सेलिब्रेट कर लिया, आपने उस पर पर्दा डाल दिया, आपने अवे सीरीज का नाम देके, सीना सीरीज का नाम देके लेवल करने को सेलिब्रेट कर लिया। लेकिन उसके बाद होम सीरीज होती है और साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया खेलने आती है। वही साउथ अफ्रीका जो कि पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच हार के आ रही है, एक टेस्ट मैच हार्डली जीत के आ रही है, स्ट्रगलिंग टीम है, फॉर्म में नहीं है, रिदम में नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन थी? ये एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया रौंद के रख देगा, 2-0 हराएगा साउथ अफ्रीका को। लेकिन होता क्या है, वही साउथ अफ्रीका इंडिया को 2-0 हरा देती है। न्यूजीलैंड से 3-0 सीरीज हारने के बाद ये दूसरी बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। पिछले 40 साल की हिस्ट्री में इंडिया ने सिर्फ 2 सीरीज होम टेस्ट सीरीज हारी थी, और गौतम गंभीर के 2 सालों में इंडिया ने 2 होम टेस्ट सीरीज हार ली। ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। यहां तक बातें होना शुरू हो गई कि गौतम गंभीर को टेस्ट कोचिंग से हटा दिया जाए। लेकिन बीच में गौतम गंभीर ने चौके चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जिसकी वजह से उन्हें एक लाइफलाइन मिली। और उसके बाद फिर आगे T20 वर्ल्ड कप आता है, और T20 वर्ल्ड कप इंडिया दोबारा जीत जाता है। तो गौतम गंभीर को एक और लाइफलाइन मिल जाती है। वो उसको सेलिब्रेट करते हैं कि मैंने 2 ICC ट्रॉफीज टीम इंडिया को जितवा दी हैं। लेकिन जितनी ज्यादा सीरीज इंडिया को हरवाई है, इंडियन क्रिकेट को जहां जहां पे एम्बैरस करवाया है, उसका कोई जिक्र नहीं होता। गौतम गंभीर को वो 2 ट्रॉफी उनका फेस बन जाती हैं। लेकिन उन ट्रॉफी से पहले, उन ट्रॉफी के बाद जो कुछ टीम इंडिया के साथ पिछले कुछ अरसे में हुआ, जो कप्तानों के साथ हुआ, जो सीनियर प्लेयर्स के साथ हुआ, वो सब हमारे सामने है। और ये उसी का रिजल्ट है कि उसी T20 वर्ल्ड कप को, जिसकी जीत को सेलिब्रेट करते हुए गौतम गंभीर ने अपनी नौकरी बचाई थी, उसी के बाद टीम इंडिया आयरलैंड आती है, 2-0 हारती है। टीम इंडिया इंग्लैंड आती है, T20 सीरीज 4-0 हारती है। तो वही वर्ल्ड चैंपियन जो कि होम ग्राउंड में वर्ल्ड चैंपियन बनी है, वही टीम आके आयरलैंड में और इंग्लैंड में 6 के 6 मैचेस हारती है। और अगर बारिश ना होती तो शायद 7वां मैच भी हार जाती। तो गौतम गंभीर से यह सवाल करना चाहिए कि ICC टूर्नामेंट्स की इंपॉर्टेंस है, नो डाउट टीमें ट्रॉफी से याद रखी जाती हैं, लेकिन क्या टीमें सिर्फ ट्रॉफी से याद रखी जाती हैं? क्या 99 से लेकर 2007 तक की ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ इसलिए याद रखा गया कि उन्होंने 3 ICC ट्रॉफी जीती? नहीं, उन्होंने इस दौरान टेस्ट रैंकिंग में मुसलसल 7 साल नंबर 1 रहे, वनडे रैंकिंग में 7 साल मुसलसल नंबर 1 रहे। वो इस 7 सालों में कोई सीरीज नहीं हारे। 80s की वेस्ट इंडीज 2 वर्ल्ड कप की वजह से माइटी वेस्ट इंडीज, ब्लैक स्टॉर्म नहीं कहा जाती थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हर टीम को हर जगह डोमिनेट किया। तो गौतम गंभीर 2 ट्रॉफीज जीत के उस दौरान और उससे पहले होने वाली जितनी भी एम्बैरेसमेंट है, उसको छुपा नहीं सकते।